सो हु इज़ जुनैद अली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद अली है और मैं फ़ैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री यहीं पे ही जीसी यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से की थी। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज़ अ फ्रीलांसर और मैं इस वक्त पाकिस्तान के टॉप 3% फ्रीलांसर्स में से एक हूँ। आज जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये घर मैंने अपने पैसों से फ्रीलांस की इनकम से ही बनाया है। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, करोला ग्रैंडे। इसके अलावा मैंने दुनिया के आई थिंक 4 या 5 मुल्कों में डिफरेंट ट्रैवल किया है। इसके अलावा जो भी मुझे गैजेट्स और लाइक लैपटॉप, फ़ोन, कैमरा, इस तरह का एक ऑफ़िस बनाने का जो भी मेरे शौक़ थे ज़िंदगी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। बट ये सारी बातें का बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ और एनीथिंग। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है और आज मैं यहाँ तक हूँ, दैट इज़ सपोज्ड कि ये आपको इंस्पायर करेगा या आपको मोटिवेट करेगा कि आप भी अगर किसी ऐसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे आ सकते हैं जहाँ पे मैं आज हूँ। अच्छा, तो मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैंने सुना ये है कि जब मैं बहुत छोटा था तो हमारी फैमिली बहुत रिच होती थी, हमारी कोई फैक्ट्री थी और कोई लूमें थी। व्हेन वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है अक्सर के बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है और आपका पार्टनर जो है पैसे लेके भाग जाता है। हम लोगों के साथ भी वही हुआ। एंड यहाँ पे हुआ कि हम लोगों को हाफिज़ाबाद से छोड़ के फ़ैसलाबाद आना पड़ा, जहाँ पे हम अपने नाना अबू के घर में हमने रहना स्टार्ट किया। अब जिस कमरे में हमने रहना स्टार्ट किया वो उस घर का बेसिकली एक स्टोर रूम था। इट वाज़ लाइक 10 फुट बाय 10 फुट मैक्सिमम उसका साइज़ था। वहाँ पे मैं, पेरेंट्स और छोटा भाई, हम 4 लोगों की एक फ़ैमिली उस एक कमरे में ही हमारा लाइक सारी ज़िंदगी जो है वो वहीं पे गुज़रती थी। वहीं पे ही नाश्ता, सोना, जागना, पढ़ना, लाइक एवरीथिंग उसी एक कमरे के अंदर होता था, जो कि काफ़ी छोटी सी जगह थी टू स्टार्ट विद। जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था वो स्कूल भी घर के बिल्कुल पास था, नेबर में था। एंड क्योंकि वो नेबर में था तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह की उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करके तो वहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट की एक ऐसे स्कूल में। एंड आई वॉज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड एट द मोमेंट। आई डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स और मैं उस किस्म का वो एक पढ़ाकू बच्चा था जिसका लोग सब मजाक उड़ाते हैं, क्लास फेलोज एंड एवरीथिंग। तो वो भी था और उस सब के साथ मतलब बेसिकली एक ऐसी लाइफ थी जो कि मोस्टली लोगों की एक होती है, जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। कोई इस तरह का मेरे पास स्किल, टैलेंट या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा अनफेयर एडवांटेज, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि दैट वुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वेयर आई एम टुडे। तो स्कूल में मैंने वही सब किया जो मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना। सो दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। मैट्रिक के बाद जब मैं कॉलेज में गया हूँ तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई सॉ द आउटसाइड वर्ल्ड कि दुनिया में और क्या क्या चल रहा है। क्योंकि स्कॉलरशिप मुझे सुपीरियर कॉलेज का मिल गया था और उस वक़्त सुपीरियर कॉलेज में सिर्फ जो शहर के अमीर अमीर लोग थे वही वहाँ पे होते थे। एंड एवरीवन वुड कम देयर ऑन देयर कार्स। और हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ इस किस्म का था कि मुझे मोटरसाइकिल भी उस वक़्त नहीं मिल सकता था। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि मुझे घर वालों ने साइकिल ले दिया और मेरी क्लास सेकंड टाइम में होती थी तो आई वुड लीव। दोपहर के वक्त मुझे घर से निकलना होता था और मगरिब के वक्त मैं वापस आता था। और कॉलेज का डिस्टेंस मेरे घर से अराउंड 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो रोज़ एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती थी 10-12 किलोमीटर की मेरी। तो कॉलेज में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि क्योंकि वहाँ पे एक बिल्कुल नया एरिया था, कोई भी मुझे नहीं जानता था, तो मैंने पहले दिन से ही अपने माइंड में एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ था कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मैं दूसरों को दिखाने से डरता था, लेकिन क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है वहाँ पे, तो नो वन नोज़ कि मैं किस पर्सनैलिटी से आया हूँ और मैं पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा हूँ या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। आई वॉज स्टिल इंट्रोवर्ट, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, बातें करूँ। आई स्टिल डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पे लोगों से बातचीत करना और इंटरेक्ट करना वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ और मेरा लाहौर में कॉमसेट यूनिवर्सिटी में और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में दोनों में स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया था। बट अगेन फाइनेंसेस गॉट इन द वे। कॉमसेट्स वालों का जो है बेसिकली स्कॉलरशिप ये था कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर फ्री है और उसके बाद आपके जितने नंबर आएंगे, लाइक यू हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक जीपीए, तो आपको फ़ीस हिट नहीं होगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और आके आपके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आपकी फ़ीस हिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो माई पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क कि अगर गलती से भी किसी सेमेस्टर में मैं बीमार हो गया या कोई भी इशू बनता है
तो जो फ़ीस हिट होगी उसके पैसे तो हमारे पास हैं नहीं। सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इज़ के फिर लाहौर में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाया और एट द लास्ट मिनट जीसी यूनिवर्सिटी ही एक ऑप्शन बचा था, तो मैंने वहाँ पे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। एंड आई वाज क्वाइट हार्ट ब्रोकन एट द मोमेंट के मतलब नंबर्स भी अच्छे हैं, स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है, लाइक सब कुछ हुआ है, जस्ट एक पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त की कमी थी। बट खैर दैट हैपन्ड और जीसी में फिर ज़रा टूटे हुए दिल के साथ आई स्टार्टेड गोइंग देयर, बट दैट डिड नॉट वर्क वेल। और 3 सेमेस्टर्स के बाद फिर मेरा जो है वो पढ़ाई से भी ध्यान हट गया। बट एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करने वाली है वो ये है कि जब कॉम सेट्स में एडमिशन हुआ था एंड आई कुडंट गो बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, तो यहाँ से आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लाइफ अ लिटिल बिट डिफरेंटली, कि वो सब जो वो कहते हैं वो करने के बाद भी अगर मेरा एडमिशन हो रहा है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं जा भी सकता हूँ, लाइक आई हैव डन एवरीथिंग जो मेरे कंट्रोल में था, और जहाँ पे बात उनकी आई है उसी बात की जो उन्होंने मुझे कहा था कि ये करो तो ये होगा, लेकिन आई हैव डन एवरीथिंग आई कुड और वो फिर भी नहीं हुआ। तो वहाँ से मैंने फिर सोचना स्टार्ट किया कि अच्छा अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा ख़ुद भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो 3 सेमेस्टर्स के बाद मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी थोड़ा सा दिल लाइक इस तरह से हट गया कि मैंने पहले तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता होता था कि जी क्लास में टॉप करना है और सिर्फ इस पर फोकस करना है। फिर मैंने जो है वो पढ़ाई से ध्यान थोड़ा सा हटा के ख़ुद से चीज़ों को रिसर्च करना स्टार्ट किया, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ इनटू मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, और इस किस्म का बिज़नेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। मैंने उस तरह के ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू किया, उस तरह की यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट की, एंड दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ माय लाइफ। तो जहाँ पे मैं क्लास का टॉपर और एक अच्छा स्टूडेंट मेरी आइडेंटिटी थी, वहाँ पे अब मैं खुद से चीज़ें ढूंढ रहा था। और इसके अंदर आई थिंक एक फ़ायदा ये भी है कि क्योंकि जीसी यूनिवर्सिटी इतना अच्छा पढ़ा नहीं रही थी कुछ भी, तो आई डिड नॉट हैव रियली एनीथिंग टू डू। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ, वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो मैं फोकस क्या करूँ। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू अल्टरनेटिव्स एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इन बिज़नेस। और यूनिवर्सिटी का जब एंड करीब आना हो गया तो सब ने इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई किया डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में। मैंने भी कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में अप्लाई किया, और वहाँ पे जाके मैंने जब काम स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक कि ये तो इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लग रहा, लाइक ये तो बड़ा वही सेम काम रोज़ करते जाओ वाला काइंड ऑफ, और वो इतना अच्छी कोई सॉफ्टवेयर हाउस था भी नहीं। तो व्हाट हैपेंड इज़ के वहाँ पे जो मेरा एक कोलीग था, ही सेड के तुमने फ्रीलांसिंग ट्राई की है, एक ईलांस के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं और आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। तो उस वक्त काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड स्कैम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो आई वाज नॉट श्योर कि ये एक्चुअली में कोई फ्रीलांसिंग चीज़ होती भी है या इससे पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। और मेरे इर्द गिर्द कोई इसकी सक्सेस स्टोरी भी नहीं थी कि कोई बंदा कर रहा हो, मैं उसको पूछ लूँ जाके। तो इट वाज़ क्वाइट न्यू फॉर मी। और फिर मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर जब थोड़ा सा स्टार्ट किया तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा था, क्लाइंट ने $5 का प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ था, एक लोगो बनाना था उसके लिए, और मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये असली चीज़ है भी नहीं, कि इसमें है क्या, तो मैंने उस $5 वाले प्रोजेक्ट के ऊपर जो बिडिंग करनी होती है कि मैं कितने पैसे लूँगा, तो उससे मैंने कहा कि मैं आपसे ₹1 पाकिस्तानी लूँगा। और वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, 5-6 वर्जन्स ऑफ लोगोस को दिए। एक प्रोजेक्ट जब डिलीवर हुआ उसने रिव्यू दिया, प्रोफाइल के ऊपर आ गया, और इन द मीन टाइम थोड़ी सी मैंने रिसर्च अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट की, तो आई गॉट टू नो कि अच्छा ये कोई एक्चुअल चीज़ है। और थोड़े से जब वहाँ पे पैसे जमा हो गए, जो भी एक मिनिमम लिमिट थी कि पैसे निकलवाने के लिए आपको इतनी चाहिए, व्हेन आई रीच दैट, तो मैंने पैसे वहाँ से निकलवाए। और आई वाज क्वाइट हैप्पी कि मैं अपने मोबाइल का जो ईजी लोड करवाना होता है मंथ का, वो इसमें से अब मैं करवा सकता हूँ। तो वो एक जो इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और फिर तो मेरा जो बाकी इंटरेस्ट था जॉब्स में वो भी ख़त्म हो गया, और जो लाइक लर्निंग का भी मेरा सारा जो उस वक्त फिर फोकस था वो ये था कि अच्छा यहाँ पे किस किस्म की जॉब्स हैं, क्या मैं सीख सकता हूँ, और किस किस्म का टैलेंट मैं एक्वायर कर सकता हूँ जिससे मुझे पैसे मिलने स्टार्ट हों। एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी में जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा था,
तो मैंने एक बिज़नेस आइडिया सोचा हुआ था कि ऐसी आपके इर्द गिर्द जो भी डील्स अवेलेबल हैं उसकी कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि आप जब उस स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं तो वो आपको उस एरिया की सारी डील्स एज अ पॉपअप शो हो जाएँ और आप क्विकली देख सकें कि मेरे इर्द गिर्द क्या सेल चल रही है आजकल, मैं कहाँ पे खाना खाऊँ जहाँ पे कोई डिस्काउंट में मिल रहा है। तो उस बिज़नेस आइडिया को मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाया और हमारे यूनिवर्सिटी में कोई सॉफ्टवेयर हाउस वाले आए जो स्टार्टअप्स वगैरह के ऊपर एक टॉक दे रहे थे। तो उस प्रोजेक्ट पे सॉफ्टवेयर हाउस वालों के साथ मिलके काम स्टार्ट किया मैंने। दे टॉट मी के बिज़नेस की बेसिक्स क्या हैं, आपका एक स्टार्टअप आपने पिच कैसे करना है, और डिफरेंट इनक्यूबेटर्स हैं पाकिस्तान में। और फिर मुझे पता लगा कि लम्स के अंदर भी एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है। तो मैंने अपना आइडिया वहाँ जाके भी पिच किया और फर्स्ट टाइम दे रिजेक्टेड मी एंड आई थिंक सेकंड टाइम दे आल्सो रिजेक्टेड मी, लेकिन थर्ड टाइम आई एक्चुअली गॉट इन। मेरे दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे लम्स में पहुंचना है किसी तरह के। मेरा वो जो लाहौर वाला मसला फंसा हुआ था ना कि मुझे कॉम सेट में नहीं जाने दिया, तो नाउ आई हैव अ चांस कि मैं स्टार्टअप के थ्रू ही सही लेकिन आई कैन गेट इनटू लम्स। तो आई वॉज़ रेडी कि मुझे 5 दफ़ा 10 दफ़ा जितनी दफ़ा भी जाना पड़ेगा, वो मुझे बताएंगे कि आपकी जो है कंपनी का जो भी आइडिया है उसके अंदर ये मसले हैं, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। और मैं हर दफ़ा उसको इम्प्रूव करूँगा एंड इवेंचुअली आई विल गेट देयर कि उनको मुझे रखना ही पड़ेगा मजबूरन। बट लकीली थर्ड टाइम अराउंड हुआ ये कि आई वेंट देयर, लेकिन जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, जो मेरी इनिशियल टीम थी, वो अपनी लाइफ में इधर उधर चले गए थे एंड आई वाज़ अलोन। फिर मैंने वहाँ पे जाके अकेले पिच किया और जो जो उनके मसले थे, क्वेश्चंस थे, वो सब मैंने थर्ड टाइम में आंसर कर दिए एंड दे एक्चुअली सिलेक्टेड मी। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू लम्स। लम्स के अंदर मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वगैरह और इस तरह की जो इंटरेस्ट था, तो वहाँ पे डिफरेंट गेस्ट्स आते थे, दे वुड टॉक टू अस अबाउट बिजनेस एंड आई गॉट टू लर्न क्वाइट अ लॉट। तो पहले जैसे कॉलेज में एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी सारी बदली थी और मुझे एक नया दुनिया देखने को मिली थी, इसी तरह से जब मैं लम्स गया तो वहाँ पे जाके भी आई वाज लाइक शॉक्ड कि यहाँ पे पेप्सी डाइनिंग सेंटर के नाम से एक जगह है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही सबवे था, यूनिवर्सिटी के अंदर ही ज़ाकिर इर्तिका आई थिंक था, यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास वॉक करने के लिए काफ़ी सारी जगह है, यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी एक अच्छी वाली और जिम उसके अंदर है, उसमें क्रिकेट की ग्राउंड है, लाइक इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंड एमेनिटीज़ के वो दिमाग इंसान का जो है एक दफ़ा बंद हो जाता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड कि ये सब भी दुनिया में होता है। लेकिन वो एक जो माहौल था वहाँ का, डेली वहाँ पे जाना आना, उनका वो डाइनिंग सेंटर के अंदर रोज़ कोई खाना अपना चूज़ करना और सारा कुछ, तो वो एक लाइफस्टाइल एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला विच वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी। और उसी के साथ साथ मेरी जो फ्रीलांसिंग चल रही थी, वो जो चीज़ें मैं स्टार्टअप से सीख रहा था वही मैं फ्रीलांसिंग पे इम्प्लीमेंट करता जा रहा था। तो दैट्स हाउ आई लर्नड अ लॉट, जो मेरी फ्रीलांसिंग के अंदर भी लेटर ऑन उसने हेल्प की। स्टार्टअप मेरा जो है वो एट द एंड क्लोज़ हो गया। अगेन वही मसला कि मेरे साथ जो टीम थी दे गॉट इनटू डिफरेंट थिंग्स, और जब सब इधर उधर चले गए तो आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू क्लोज़ इट। लेकिन आई स्टिल कंटिन्यूड माई फ्रीलांसिंग और उसके बाद आई केम बैक टू फैसलाबाद उसी के कमरे में, एंड माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि आजकल गवर्नमेंट की जॉब्स आई हुई हैं PPSC की कुछ, तो वहाँ पे अप्लाई करो। तो आई जस्ट अप्लाइड एमी, और इंटरव्यूज़ थे उनके और डिफरेंट प्रोसेसेस थे, तो आई जस्ट केप्ट गोइंग थ्रू दी स्टेप्स के देखते हैं क्या होता है। तो आई एक्चुअली गॉट दी जॉब और मैं फिर से लाहौर चला गया। इस दफ़ा मैंने चाचू के घर रहना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट जॉब में जाते साथ ही मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया कि एक चीज़ जो मैंने लम्स के अंदर जो एक माहौल देखा है, या मैं जो फ्रीलांसिंग के अंदर जिस किस्म का वर्क एथिक और पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये भी एक बहुत अनपॉपुलर डिसीजन था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना है, क्योंकि मेरे घर वाले और रिलेटिव्स और जो भी इंसान मेरे इर्द गिर्द थे वो सब मुझे कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब से अच्छा और सेफ़ तो कुछ भी नहीं होता, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम गवर्नमेंट जॉब को छोड़ रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, ऑनलाइन काम करना है, जिसकी हमें समझ भी नहीं आती कि ये है क्या चीज़। नाउ यहाँ तक मैं इतना ट्रांसफॉर्म हो गया था कि द किड दैट आई वॉज़, वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स और रिश्तेदार और जो भी कहते थे कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, ये करें वो करें वो करें, वो सारा कुछ छोड़ के उसके अलावा मेरे अपना भी अब एक माइंड सेट था कि मुझे ज़िंदगी से चाहिए क्या। एंड आई थिंक ऑल ऑफ इट स्टार्टेड फ्रॉम मी नॉट बीइंग एबल टू गो टू कॉमसेट यूनिवर्सिटी, के मेरे नंबर्स भी हैं, स्कॉलरशिप भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं जाने दे रहे। तो वहाँ से वो एक
रिबेलियन स्टार्ट हुई और उस रिबेलियन के अंदर मैंने ख़ुद से फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। एंड इस जॉब तक आके मुझे इतना आइडिया हो गया था कि जो हमारे बड़े कहते हैं या जो रिश्तेदार कहते हैं या जो हमारी सोसाइटी कहती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सब के लिए सही हों। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो कई बात ठीक हो, लेकिन मेरे लिए ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तो जॉब छोड़ने के बाद मैं वापस फैसलाबाद आ गया और अभी तक हम एक ही कमरे में रह रहे थे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो नाउ दैट आई वाज अर्निंग सम मनी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब हमें एक कमरे से निकल के कहीं और जाना चाहिए, लाइक वी शुड लुक फॉर अपग्रेड। हम किसी रेंट की जगह पे चले जाते हैं। नाउ अगेन पेरेंट्स, क्योंकि दे हैड सीन अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी, तो वो हमेशा डरे रहते थे कि अच्छा अब ये आज हमें कह रहा है कि हम एक जगह बैठे हुए हैं, बेशक ये एक कमरा है लेकिन ये सेफ़ है। तो अब अगर हम यहाँ से निकल के जाते हैं और कहीं किराए के घर में रहते हैं तो फिर तो हमारे पास शायद ये ऑप्शन भी ना बचे। अगर वो किराया वाला घर फेल होता है तो फिर हमारे से ये एक कमरा भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो वो इस माइंडसेट में थे और उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बैकलैश और रेजिस्टेंस काइंड ऑफ देखने को मिली। एंड इवन दो आई वाज ट्राइंग टू डू माय बेस्ट फॉर देम, स्टिल आई हैड टू कन्विंस देम कि नहीं, ये करना ही करना है। अब बड़ी देर हमने यहाँ पे रह लिया है, वी नीड टू मूव आउट फ्रॉम हेयर। एंड फिर फाइनली वी वर एबल टू मूव इनटू किराए का घर, वेयर आई हैड अ रूम दैट आई शेयर्ड ओनली विद माय ब्रदर। एंड वहाँ पे फिर आई वाज एबल टू फोकस इवन मोर ऑन माय फ्रीलांसिंग, क्योंकि फिर वो इतनी सारी दुनिया देखने के बाद एक कमरे के अंदर पॉसिबल नहीं था रहना। तो then when I moved to rent, I started focusing on my freelancing। जो मैंने लम्ब से स्टार्टअप का और सब कुछ सीखा था, I started implementing all of that। and I think it took me 3 years from that point on कि फिर मैंने ये जो घर है अपना, उसके पैसे भी जमा कर लिए थे, मैंने घर भी बना लिया, गाड़ी भी मैंने अपनी मेहरान से अपग्रेड करके ग्रैंडे ले ली, और आई हैड इनफ मनी कि मैंने वर्ल्ड ट्रैवल और ये सब कुछ भी स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली ये स्टोरी पूरी सुनाने का मकसद ये था कि मैं कौन हूँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है और आज मैं कहाँ पे हूँ। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मैं अपने स्टार्टिंग में था, तो यू शुड नो कि इट इज़ पॉसिबल। आपको सिर्फ ख़ुद के लिए देखने की ज़रूरत है कि मुझे एक्चुअली किन चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैं क्या कर सकता हूँ। जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, मेरे नेक्स्ट गोल ये हैं कि आई वांट टू कन्वर्ट माय फ्रीलांसिंग इनटू अ बिज़नेस। एंड मैं पाकिस्तान से निकल के अब दुबई मूव करना चाह रहा हूँ। एंड तीसरा गोल मेरा ये है कि मैं एक ऐसा लाइफस्टाइल बना सकूँ जिसके अंदर पहले अगर मुझे दुबई जाना है तो आई नीड टू मेक एटलीस्ट $5,000 पर मंथ मेरी एवरेज इनकम होनी चाहिए, क्योंकि दुबई के अंदर दैट्स द मिनिमम यू नीड। इतने कम से कम आप कमा रहे होंगे तो आप दुबई जा सकेंगे। एंड माय अल्टीमेट गोल इज़ इन लाइफ कि मैं एक ऐसा बिज़नेस सेटअप कर सकूं जिसमें मुझे बिज़नेस के अंदर रह के काम ना करना हो, जिसके अंदर मेरा रोल सिर्फ स्ट्रेटजी वाला हो कि हमारे बिज़नेस की स्ट्रेटजी क्या है, क्या डिसीजंस लेने वाले हैं, ऐसे मेजर डिसीजंस जो हमारी कंपनी को आगे मूव करेंगे। अभी एट दिस स्टेज आई हैव नो आइडिया कि कंपनी कैसे स्टार्ट होती है। आई हैव सम आइडिया कि मैं अपनी फ्रीलांसिंग की इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि मैं दुबई मूव कर सकूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग ऑन दिस चैनल कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ, मेरा जर्नी गोइंग फॉरवर्ड क्या है, और इस सारे जर्नी से शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। So do subscribe to this channel if my journey or my future goals sound interesting to you. And if you have any thoughts, so leave them in the comment section and I'll be sure to respond to you there. So see you in the next video. Allah Hafiz.